नमो विष्णु भगवान खरारी कष्ट नशावन अखिल बिहारी। प्रबल जगत में शक्ति तुम्हारी, त्रिभुवन फैल रही उजियारी। सुंदर रूप मनोहर सूरत, सरल स्वभाव मोहिनी मूरत। तन पर पीताम्बर अति सोहत, वैजयंती माला मनमोहत। शंख चकर कर गदा बिराजे, देखत देते असुर दल भाजे। प्रणाम भक्तों, आज मैं विष्णु पुराण के तीसरे दिन की कथा लेकर आई हूँ। आज हम वामन अवतार और परशुराम अवतार की कथा श्रवण करेंगे। जब जब पृथ्वी पर कोई संकट आता है तो भगवान अवतार लेकर उस संकट को दूर करते हैं। भगवान शिव और भगवान विष्णु ने कई बार पृथ्वी पर अवतार लिए हैं। भगवान विष्णु के 24 अवतार के बारे में कहा जाता है और कल्कि अवतार के रूप में उनका आना सुनिश्चित है। सनातन धर्म की ग्रंथों के अनुसार ईश्वर ब्रह्मांड को त्रिमूर्ति के रूप में संचालित करते हैं। ब्रह्मांड के 14 लोकों में एक पृथ्वी ही है जिसे मृत्युलोक कहा जाता है। पृथ्वी थल, जल, वायु, आकाश व अग्नि आदि पंच तत्वों से युक्त है। यही हमारा संसार है। मद्भागवत गीता में भी लिखा है। महाभारत में अर्जुन को ज्ञान देते हुए श्री कृष्ण ने कहा, मैं ही ईश्वर हूँ, मैं ही ब्रह्मांडीय व्यवस्था को बहाल करने के लिए अवतार लेता हूँ। सब प्राणी मुझ में है और मैं सब प्राणियों में हूँ। उन्होंने कहा था, जब जब धर्म की हानि होती है मैं विभिन्न प्राणियों की देह के रूप में स्वयं धरा पर उतरता हूँ। आइए अब हम भगवान विष्णु के वामन अवतार की कथा श्रवण करते हैं। वामन अवतार हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार भगवान विष्णु के 10 अवतारों में से 5वें अवतार है, जो भाद्रपद में शुक्ल पक्ष की द्वादशी को अवतारित हुए। आचार्य शुक्र ने अपनी संजीवनी विद्या से बलि तथा दूसरे असुरों को भी जीवित एवं स्वस्थ कर दिया था। राजा बलि ने आचार्य की कृपा से जीवन प्राप्त किया था। वे सच्चे हृदय से आचार्य की सेवा में लग गए। शुक्राचार्य प्रसन्न हुए। उन्होंने यज्ञ कराया। अग्नि से दिव्य रथ, अक्षय त्रोण, अभेद कवच प्रकट हुए। आसुरी सेना अमरावती पर चढ़ दौड़ी। इंद्र ने देखते ही समझ लिया कि इस बार देवता इस सेना का सामना नहीं कर सकेंगे। बलि ब्रह्मा तेज से पोषित थे। देवगुरु के आदेश से देवता स्वर्ग छोड़कर भाग गए। अमरधाम असुर राजधानी बना। शुक्राचार्य ने बलि का इंद्रत्व स्थिर करने के लिए अश्वमेघ यज्ञ कराने का प्रारंभ किया। सो अश्वमेघ करके बलि नियम सम्मत इंद्र बन जाएंगे, फिर उन्हें कौन हटा सकता है। यह देखकर देव माता अदिति अत्यंत दुखी थी। उन्होंने अपने पति महर्षि कश्यप से उन्होंने प्रार्थना की। महर्षि तो एक ही उपाय जानते हैं, भगवान की शरण आराधना। अदिति ने भगवान की आराधना की। प्रभु प्रकट हुए और अदिति को वरदान दिया। उन्हीं के गर्भ से भगवान प्रकट हुए। तत्काल वामन ब्रह्मचारी बन गए। महर्षि कश्यप ने ऋषियों के साथ उनका उपनयन संस्कार संपन्न किया। भगवान वामन पिता से आज्ञा लेकर बलि के यहाँ चले। नर्मदा के उत्तर तट पर असुरेंद्र बलि अश्वमेघ यज्ञ में दीक्षित थे। यह उनका अंतिम अश्वमेघ यज्ञ था। छत्र, पलाश, दंड तथा कमंडलू लिए जटाधारी अग्नि के समान तेजस्वी वामन ब्रह्मचारी वहाँ पधारे। बलि, शुक्राचार्य, ऋषिगण सभी उस तेज से
अभिभूत अपनी अग्नियों के साथ उठ खड़े हुए। बलि ने उनके चरण धोए, पूजन किया और प्रार्थना की, जो भी इच्छा हो वे मांग ले। फिर वामन भगवान ने कहा, मुझे अपने पैरों से 3 पद भूमि चाहिए। बलि के कुल की शूरता, उदारता आदि की प्रशंसा करके वामन ने मांगा। बलि ने बहुत आग्रह किया कि और कुछ मांगा जाए, पर वामन ने जो मांगा था वही मांगा था। एक पद में पृथ्वी, दूसरे पग में स्वर्गलोक तथा शरीर से समस्त नभ व्याप्त कर लिए उन्होंने। उनका वाम पद ब्रह्मलोक से ऊपर तक गया। उनके अंगूठे नख से ब्राह्मण का आवरण तनिक टूट गया। ब्रह्मा द्रव वहां से ब्रह्मांड में प्रविष्ट हुआ। ब्रह्मा जी ने भगवान का चरण धोया और चरणोदक के साथ उस ब्रह्मद्रव को अपने कमंडलू में ले लिया। वही ब्रह्मद्रव गंगा जी बना। फिर वामन देवता बोले कि तीसरा पग रखने को स्थान कहाँ है। भगवान ने बलि को नरक का भय दिखाया। संकल्प करके दान न करने पर तो नरक होगा, इसे मेरे मस्तक पर रख ले। बलि ने मस्तक झुकाया। प्रभु ने वहाँ चरण रखा। बलि गरुड़ द्वारा बांध लिए गए। तुम अगले मन्वंतर में इंद्र बनोगे, तब तक सूतल में निवास करो। मैं नित्य तुम्हारे द्वार पर गदा पाणी उपस्थित रहूँगा। दया में द्रवित हुए प्रहलाद के साथ बलि सब असुरों को लेकर स्वर्गाधिक ऐश्वर्य संपन्न सूतल लोक में पधारे। शुक्राचार्य ने भगवान के आदेश से यज्ञ पूरा किया। इस तरह भगवान विष्णु ने छोटे से बौने ब्राह्मण के रूप में वामन अवतार लिया और अपनी 3 पग की भूमि में उन्होंने संपूर्ण सृष्टि को मांग लिया। अब हम करेंगे इसके आगे की कथा। उससे पहले प्रेम से बोलिए भगवान विष्णु की जय, वामन अवतार की जय। अब हम परशुराम अवतार की तरफ चलते हैं और उनकी कथा श्रवण करते हैं। परशुराम राजा प्रसेनजित की पुत्री रेणुका और भृगुवंशीय जमदग्नि के पुत्र विष्णु के अवतार और शिव के परम भक्त थे। इन्हें शिव से विशेष परशु प्राप्त हुआ था। इनका नाम तो राम था, किंतु शंकर और प्रदत्त अमोघ परशु को सदैव धारण किए रहने के कारण ये परशुराम कहलाते थे। विष्णु के 10 अवतारों में से छठा अवतार, जो वामन एवं रामचंद्र के मध्य में गिने जाता है, जमदग्नि के पुत्र होने के कारण ये जामदग्न्य भी कहे जाते हैं। उनकी माँ जल का कलश लेकर भरने के लिए नदी पर गई। वहाँ गंधर्व चित्ररथ अप्सराओं के साथ जल क्रीड़ा कर रहा था। उसे देखने में रेणुका इतनी तन्मय हो गई कि जल लाने में विलंब हो गया तथा यज्ञ का समय व्यतीत हो गया। उसकी मानसिक स्थिति समझकर परशुराम के पिता जमदग्नि ने क्रोध के आदेश में अपने 4 पुत्रों को उसका वध करने के लिए कहा। परशुराम के अतिरिक्त कोई भी तैयार न हुआ, अतः जमदग्नि ने सबको संज्ञाहीन कर दिया। परशुराम ने पिता की आज्ञा मानकर माता का शीश काट दिया। पिता ने प्रसन्न होकर वर मांगने को कहा तो उन्होंने 4 वरदान मांगे। माँ पुनः जीवित हो जाए, उन्हें मरने की स्मृति न रहे, भाई चेतना युक्त हो जाए और मैं परमायु होऊं। जमदग्नि ने उन्हें 4 वरदान दे दिए। दुर्वासा की भांति परशुराम भी अपने
क्रोधी स्वभाव के लिए विख्यात हैं। एक बार कार्तवीर्य ने परशुराम की अनुपस्थिति में आश्रम उजाड़ डाला था, जिससे परशुराम ने क्रोधित हो उनकी सहस्त्र भुजाओं को काट डाला। कार्तवीर्य के संबंधियों ने प्रतिशोध की भावना से जमदग्नि का वध कर दिया। इस पर परशुराम ने 21 बार पृथ्वी को क्षत्रिय विहीन कर दिया। हर बार हताहत क्षत्रियों की पत्नियां जीवित रही और नई पीढ़ी को जन्म दिया और 5 झीलों को रक्त से भर दिया। अंत में पितरों की आकाशवाणी सुनकर उन्होंने क्षत्रियों से युद्ध करना छोड़कर तपस्या की ओर ध्यान लगाया। रामावतार में रामचंद्र द्वारा शिव का धनुष तोड़ने पर ये कुद्र होकर आए थे। इन्होंने परीक्षा के लिए उनका धनुष रामचंद्र को दिया। जब राम ने धनुष चढ़ा दिया तो परशुराम समझ गए कि रामचंद्र विष्णु के अवतार हैं, इसलिए उन्हें वंदना करके वे तपस्या करने चले गए। यह थी परशुराम अवतार की कथा। आज हम विष्णु पुराण को यहीं विराम देते हैं और अब हम करेंगे विष्णु जी की आरती। जय जगदीश हरि स्वामी, जय जगदीश हरि। भक्त जनों की संकट क्षण में दूर करी। ओम जय जगदीश हरि। जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का। सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरि। मात पिता तुम मेरे, शरण गहूँ मैं किसकी। तुम बिन और न दूजा, आस करूँ मैं जिसकी। ओम जय जगदीश हरि। तुम पूरन परमात्मा, तुम अंतर्यामी। पर ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरि। तुम करुणा के साकर, तुम पालन करता। मैं मूर्ख खल कामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरि। तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति। किस विधि मिलूं दया में, तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरि। दीन बंधु दुख हरता, तुम ठाकुर मेरे। अपने हाथ उठाओ, द्वार पड़ा मैं तेरे। ओम जय जगदीश हरि। विष विकार मिटाओ, पाप हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरि। तन मन धन और संपत्ति सब कुछ है तेरा। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरि। जगदीश्वर जी की आरती जो कोई नर गावे। कहत शिवानंद स्वामी, मन वांछित फल पावे। ओम जय जगदीश हरि। ओम जय जगदीश हरि। स्वामी जय जगदीश हरि। प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय। प्रिय भक्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि मैं आपके लिए नित्य नई नई वीडियो ला सकूं। धन्यवाद।